जय जोहार। दोस्तों, आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। मेरा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया? ऑप्शन है 68.29%, 79.89%, 73.24%, 71.98%. इसका सही जवाब है 68.29%। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 में 3 चरणों में कुल 11 लोकसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न करवाया गया। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में इस वर्ष कुल 68.29% मतदान दर्ज किया गया। अगला प्रश्न। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ के गणेश कुमारकर अमेरिका के किस शहर में मेयर चुने गए हैं? ऑप्शन है नेपरविले, सिएटल, फोर्ट वर्थ, एमारिलो। इसका सही जवाब है नेपरविले। गणेश कर बचेली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जो अमेरिका में NACHA संस्था के संस्थापक है। हाल में ही इन्हें नेपरविले, अमेरिका का मेयर चुना गया है। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, राज्य के पहले ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ऑप्शन है शहीद गेंद सिंह, वीर गुंडाधुर, महेंद्र कर्मा, शहीद वीर नारायण सिंह। इसका सही जवाब है शहीद वीर नारायण सिंह। राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर बना है। इसका उद्घाटन नवंबर महीने के पहले तारीख को करने की प्लानिंग की जा रही है। इन दिनों छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है। अगला प्रश्न। प्रश्न 4, A++ ग्रेड वाला छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, CSVTU भिलाई, मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर। इसका सही जवाब है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर A+ वाला ग्रेड वाला छत्तीसगढ़ पहला विश्वविद्यालय बन गया है। NAC ने यह ग्रेडिंग GGU को अगले 5 वर्ष के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ राज्य में चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? ऑप्शन है नशा उन्मूलन कार्यक्रम, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई, ट्रैफिक नियम जागरूक, प्रौढ़ साक्षरता अभियान। इसका सही जवाब है नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई। ऑपरेशन प्रहार के तहत बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस बल और DRG जवानों के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, ऑपरेशन सूर्य शक्ति का संबंध किससे है? ऑप्शन है नक्सलियों का इनकाउंटर, नशा मुक्ति अभियान, घरेलू हिंसा जागरूकता कार्यक्रम, पर्वतारोहण कैंप। इसका सही जवाब है नक्सलियों का इनकाउंटर। अबूझमाड़ को नक्सली अपनी राजधानी कहते हैं। नारायणपुर, बीजापुर और महाराष्ट्र के करीब 5200 वर्ग मीटर में फैले अबूझमाड़ में नक्सलियों के काले अंधेरे को खत्म करने रखने के लिए बस अब सूर्य शक्ति प्रहार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न। प्रश्न 7, 20 कूड़ो घूमर जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है चित्रकोट, केशकाल, सिरपुर, अबूझमाड़। इसका सही जवाब है केशकाल। 20 कूड़ो घूमर जलप्रपात कोंडागांव जिला के केशकाल में स्थित है। अगला प्रश्न। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग 2024 के लिए किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन है युवराज सिंह,
सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, सुरेश रैना। इसका सही जवाब है सुरेश रैना। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग 2024। ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना। तिथि 7 जून से 16 जून 2024 तक। स्थान शहीद वीरनारायण सिंह, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर। अगला प्रश्न। प्रश्न 9। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर के किशोर पारीक का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है राजनीति, पत्रकारिता, पर्वतारोहण, शिक्षाविद। इसका सही जवाब है पर्वतारोहण। किशोर पारेख, जगदलपुर। पर्वतारोही छत्तीसगढ़ के जगदलपुर निवासी किशोर पारेख ने हाल में उत्तराखंड में 15,000 फीट ऊंचाई पर स्थित पांगरचुल्ला की चोटी पर तिरंगा लहराया है। अगला प्रश्न। प्रश्न 10। जिला पंचायत को प्लास्टिक रिसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में लोकल पार्टी चैंपियंस रेड्डी में पहला पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है बस्तर, रायगढ़, अंबिकापुर, सरगुजा। इसका सही जवाब है बस्तर। जिला पंचायत बस्तर ने 2024 के प्लास्टिक रिसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस एशिया में लोकल बॉडी चैंपियंस रेडी में पहला पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 11। छत्तीसगढ़ राज्य की पहले फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है अंबिकापुर, राजनांदगांव, रायपुर, मरोदा। इसका सही जवाब है मरोदा। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र मरोदा जलाशय में लगाया जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी ने एनएसपीसीएल के साथ 15 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए पीपीए साइन किया गया। यह संयंत्र डीएसपी के मरोदा जलाशय में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न। प्रश्न 12। नीति आयोग द्वारा जनवरी माह के लिए जारी रैंकिंग में बीजापुर जिला को देश आकांक्षी जिलों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां। इसका सही जवाब है पांचवा। नीति आयोग द्वारा जनवरी माह के लिए जारी रैंकिंग में बीजापुर जिला को देश के 112 आकांक्षी जिलों में से वरुवल रैंकिंग में 5वें स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले 10 है बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद है। अगला प्रश्न। प्रश्न 13। नेशनल एमएमए प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन है रायपुर, भिलाई, जगदलपुर, रायगढ़। इसका सही जवाब है रायपुर। नेशनल एमएमए चैंपियन 2024 को किया गया था। स्थान बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में। इसका तारीख है 9 मई से 13 मई 2024। अगला प्रश्न। प्रश्न 14। हाल में ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भवन में आर्काइव म्यूजियम कक्ष का शुभारंभ किन्होंने किया? ऑप्शन है श्री विष्णुदेव साय, श्री नरेंद्र मोदी, श्री विश्वभूषण हरिचंदन, श्री रमेश सिन्हा। इसका सही जवाब है श्री रमेश सिन्हा। उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा के द्वारा किया गया। म्यूजियम में सेंट्रल प्रोविंजेस के तहत नागपुर हाई कोर्ट के भवन की तस्वीर, दस्तावेज, संविधान सभा के सदस्यों की तस्वीर, हाई कोर्ट में पुराने और नए भवन के फोटोग्राफ समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे गए हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 15। नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल डांस एवं म्यूजिक में छत्तीसगढ़ से किन्हीं मनकामना बालेश्वर सम्मान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आशिका सिंघल, आकर्षी चंद्राकर, याक्षिका भवानी,
विजेता पटनायक। इसका सही जवाब है आशिका सिंघल। कथक नृत्य आशिका सिंघल, रायपुर, नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल डांस एंड एवन म्यूजिक फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की नन्ही बिटिया 3 आशिका सिंघल ने प्रथम स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न। प्रश्न 16 राजनांदगांव में स्थित मंडी खोल गुफा में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन है मरही माता, भगवान शिव, भगवान शिव, माता निरई। इसका सही जवाब है मरही माता। मंडीप गुफा, राजनांदगांव। राजनांदगांव के पैलीमटा में मंडीप खोल गुफा है, जहां भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। इस गुफा में वर्ष में सिर्फ एक दिन ही अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार को दर्शन के लिए प्रवेश दिया जाता है। यहां समीप श्वेत गंगा कुल भी स्थित है। अगला प्रश्न। प्रश्न 17 यूके में ग्लोबल पावर लीडर बत 2024 से सम्मानित होने वाले गिरीश CS छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है रायपुर, कोरबा, दुर्ग, बस्तर। इसका सही जवाब है कोरबा। गिरीश CS बालको, कोरबा, यूनाइटेड किंगडम, फार्मा ग्लोबल पार्टनर्स लिमिटेड से संबंध निर्देशक है। उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में आयोजित ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 में विशिष्ट ग्लोबल पावर लीडर्स दिस की उपाधि से पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न। प्रश्न 18 AASBC इंडियन अंडर 2022 में बिलासपुर की पूनम ने कौन सी पदक जीते हैं? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, ताम्र पदक। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। इंटरनेशनल लेवल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिलासपुर की पूनम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। पूनम बॉक्सिंग प्लेयर हैं। प्रश्न 19 छत्तीसगढ़ की कालवा राधा राव का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है क्रिकेट, कराटे, हॉकी, बास्केटबॉल। इसका सही जवाब है बास्केटबॉल। कालवा राधा राव बास्केटबॉल खिलाड़ी। इन्हें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जूनियर भारतीय बास्केटबॉल टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न। प्रश्न 20 देश के 3100 भेड़ियों में से छत्तीसगढ़ राज्य में इनकी संख्या कितनी? ऑप्शन है लगभग 100, लगभग 200, लगभग 300, लगभग 400। इसका सही जवाब है लगभग 200। देश के 3100 भेड़ियों इंडियन वुल्फ ऑफ में से 200 भेड़िया छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 21 पंडित रामलाल बरेठ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कौन सा पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पद्मश्री। वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ के 3 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता। पंडित रामलाल बरेठ, रायगढ़, कला के क्षेत्र में। जागेश्वर यादव, जशपुर, समाज सेवा। हेमचंद मांझी, नारायणपुर, चिकित्सा के क्षेत्र। अगला प्रश्न। प्रश्न 22 छत्तीसगढ़ के किन खिलाड़ियों का चयन IPL 2024 के लिए हुआ था? ऑप्शन है शशांक सिंह, अजय मंडल, हरप्रीत सिंह भाटिया। उपरोक्त सभी
इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। आईपीएल 2024 में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी क्रमांक टीम का नाम। 1. शशांक सिंह पंजाब किंग्स पीकेबीएस। 2. हरप्रीत सिंह भाटिया पंजाब किंग्स पीकेबीएस। 3. अजय मंडल चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके। अगला प्रश्न। प्रश्न 23 वेस्ट फूड से बिजली बनाने के संयंत्र की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? ऑप्शन है डोंगा घाट, बैहा, तुरेनार, तुलसी। इसका सही जवाब है डोंगा घाट। छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद, मैसूर व इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। डोंगाघाट में बायोगैस प्लांट से बिजली बनाने के लिए रोज करीब 500 किलो वेस्ट फूड की जरूरत होगी। अगला प्रश्न। प्रश्न 24 छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरण कार्यकर्ता को गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अशोक चक्रवात, रामलल बरेट, राजाराम त्रिपाठी, आलोक शुक्ला। इसका सही जवाब है आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 25 भारतीय सेना में डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला का नाम क्या है? ऑप्शन है नैना परिहार, चेतना मलिक, आंचल नायक, जोया मिर्जा। इसका सही जवाब है जोया मिर्जा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रहने वाली लेफ्टिनेंट जोया मिर्जा भारतीय सेना में डॉक्टर बन गई है। प्रदेश से इस पद पहुंचने वाली यह पहली महिला है। अगला प्रश्न। प्रश्न 26। टूरिज्म के सुधार के लिए किस जलप्रपात के समीप इंद्रधनुष पार्क बनाया जाएगा? ऑप्शन है सातधारा जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात, चित्राकोट जलप्रपात, रानीदाह जलप्रपात। इसका सही जवाब है चित्राकोट जलप्रपात। इंद्रधनुष पार्क चित्रकोट जलप्रपात, बस्तर, मिनी नियाग्रा कहलाने वाला विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात के नजदीक अब पर्यटकों को रामायण से जुड़ी कथाएं देखने सुनने को मिलेगी। प्रश्न 27। राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ कौन से अन्य राज्यों के साथ समन्वय करेगा? ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा। उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। राजकीय पशु वन भैंसा के गणना के लिए छत्तीसगढ़ ने ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्यों से समन्वय किया है। एक साथ एक समय में चारों राज्य के वन भैंसों की गणना एक साथ करेंगे क्योंकि समय समय पर वन भैंसा सीमा के आर पार चले जाते हैं, जिससे उनकी वास्तविक गणना नहीं हो पाती थी। प्रश्न 28। छत्तीसगढ़ का चर्चित कोतेबिरा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिहावा, सोमपुर, जशपुर, नारायणपुर। इसका सही जवाब है जशपुर। कोरबा शिव मंदिर जशपुर छत्तीसगढ़ का चर्चित कोतेबिरा शिव मंदिर जशपुर जिले में तपकरा के पास ईब नदी में स्थित है। जशपुर के तपकरा को छत्तीसगढ़ का सर्पलोक कहा जाता है।
प्रश्न 29। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भागवत राव का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है कुश्ती, क्रिकेट, कबड्डी, पावर लिफ्टिंग। इसका सही जवाब है पावर लिफ्टिंग। भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी जो कोकी भागवत राव ने एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में देश के लिए कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन हांगकांग में 4 से 11 मई तक किया गया था। प्रश्न 30। हाल ही में एपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा एनटीपीसी लारा को डायमंड अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? ऑप्शन है विद्युत उत्पाद, स्कूली शिक्षा, रोड निर्माण, पर्यावरण संरक्षण। इसका सही जवाब है पर्यावरण संरक्षण। डायमंड अवार्ड एनटीपीसी लारा, रायगढ़, एनटीपीसी लारा स्टेशन को एपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के लिए डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रश्न 31। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को किस फसल के सर्वाधिक जर्म प्लाज्मा के लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है धान, अरहर दाल, गेहूं, मक्का। इसका सही जवाब है धान। आईजीकेवी रायपुर को धान के सर्वाधिक जर्म प्लाज्मा के लिए सम्मानित किया गया है। आईजीकेवी की स्थापना 20 जनवरी 1987। आईजीकेवी के वर्तमान कुलपति डॉ गिरीश चंदेल। प्रश्न 32। छत्तीसगढ़ की योग टीम को इंडो नेपाल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। प्रश्न 33। श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए कब से परिवर्तनशील महंगाई भू भत्ता निर्धारित की गई है? ऑप्शन है 1 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024, 1 मई 2024, 4 मई 2024। इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2024। प्रश्न 34। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जल जगार अभियान की शुरुआत की जा रही है? ऑप्शन है बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव, कोरिया। इसका सही जवाब है धमतरी। प्रश्न 35। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसका चयन हुआ है? ऑप्शन है मनोज सिंह, सतीश सिंह, अभिजीत दास, मंजू वर्मा। इसका सही जवाब है सतीश सिंह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फैमिली सर्कल दोस्तों को शेयर कर दें।